आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिया है कि भगवान है कि नहीं, लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए वो है इसलिए हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ अपना परिवार सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वो भगवान है। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई न कोई पल ऐसा जरूर आपको याद आएगा जब किसी ने साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया की शोर में खुद के दिल की आवाज सुनना भूल गए और दुनिया के नजरों में खोकर उसके नजरों को देखना भूल गए। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति तो वो आपको अपनी अनुभूति जरूर करेंगे। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती है। हम चाहे लाख बार उसका नाम ले, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेता है, तो ये बात याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है, आप में करुणा होना जरूरी है। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन ले, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। अगर आपको भगवान याद है, आपकी उन पे अटूट श्रद्धा है, उन पे आपका विश्वास है, वो है हमेशा मेरे साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजारना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाएं। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे सके, इसलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हो। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये ख्याल है तो बस एक बार दिल की सुनना, जो एक छोटी सी चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, जो फूलों की, जो मन में धीरे से कही आवाज को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं पर कभी कुछ कहते नहीं और बिन बोले सब कर जाते हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते। भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद ही नहीं है। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहाँ तक कहूँ, कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया। आप सोच सकते हैं कितनी से चींटी और कितने से नूपुर होंगे, फिर वो उसकी भी सुनते हैं। अरे जब आपको कोई दिल से याद करता है
तो आपको पता चला जाता है, तो फिर क्या उनको पता नहीं चलेगा जिसने ये पूरा जहां बनाया है। न जाने कितने ही ऐसा उदाहरण है कि वो सबकी सुनते हैं, है बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हक हो जाता है, तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। हमारे मन के भाव हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे भाव को, इच्छाओं को भगवान कभी नहीं सुनते, लेकिन एक ऐसा भाव जो आपके दिल से जुड़ा है, जो निष्काम भी है, उसको भगवान जरूर सुनते हैं। वह किसी रूप में आपको इशारा जरूर करते हैं।